नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 विज्ञान भारती में पाठ नंबर 11 पौधों में प्रजनन के अभ्यास पुस्तिका करेंगे। अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। सही का नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है एक फल के रूप में। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है उसकी पत्ती। चौथा है, पौधों के जनन अंग हैं फूल। फूल में ही सारे जनन अंग स्त्रीकेश्वर, पुंकेश्वर दल, भार्य दल ये सब पाए जाते हैं। पराग कण का वर्तिक्राग पर स्थानांतरण कहलाता है परागण, यानी परागण का इधर से उधर जाना क्या कहलाता है? परागण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना अलैंगिक जनन या कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन भी कहलाता है। जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। पराग कोश के पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहलाती है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। बीज का प्रक्रियकरण पवन, यानी बीज कैसे फैलता है? पवन द्वारा, जल द्वारा और जंतुओं के द्वारा। निम्नलिखित में सही कथनों पर सही तथा गलत कथनों पर गलत का निशान लगाइए। स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। सही है, बिल्कुल। कलम लगाना कृत्रिम वृद्धि प्रजनन है, बिल्कुल। जैसे हम गुलाब की तने को काटकर उसको लगा सकते हैं। ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है। नहीं, ईस्ट में क्या है? मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में से एक मादा या नर ईस्ट में से एक छोटा सा मुकुल निकल जाता है, उसको हम वह खंडन विधि द्वारा नहीं जबकि मुकुलन द्वारा होता है। स्त्री केश्वर पुष्प का नर भाग है? नहीं, स्त्री केश्वर नाम से ही हो रहा है कि ये स्त्री है, तो पुंकेश्वर जो है वो नर भाग होता है। पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं, बिल्कुल सही। जितने भी भाग हैं जैसे भार्य दल है और दल है या फिर पुंकेश्वर है या स्त्रीकेश्वर है, ये सब पुष्पासन पर टिके होते हैं। अब स्तंभ का में दिए गए शब्दों का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। कली, मुकुल, ये ईस्ट में होता है। आँख, आलू में जब आलू बहुत दिन रखा रहता है तो उसमें छोटी छोटी आँख निकल आती हैं। खंडन विधि द्वारा यह पौधा अपना प्रजनन करता है। जैसे स्पाइरोगैरा जो मदर होती है वो अपने को दो हिस्सों में बांट लेती है। पंख किसमें होते हैं? मैपिल में, जिसके द्वारा ये प्रक्रियकरण होता है इनका, मतलब उड़ते हैं हवा में। बीजाणु, जब आप कोई डबल रोटी या रोटी बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर जो फफूंद आ जाती है वो बीजाणु होते हैं। प्रश्न नंबर 5, निषेचन क्या किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संलयन मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज जायगोट का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 6 है, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। और इसका चित्र भी आपको बनाना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। कायिक प्रवर्धन, इसमें नए पौधे जड़, तना, पत्ती या कली से बनते हैं, जैसे आलू को हम काट के लगाते हैं। मुकुलन में इसमें जनक जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार आ जाता है जिसको हम मुकुल कहते हैं, जो बढ़कर अलग नया जीव बनाती है। खंडन, जीव दो या अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नया जीव बन जाता है, जैसे स्पाइरोगैरा में होता है। बीजाणु निर्माण, प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे बीजाणु बनाते हैं जो अनुकूल वातावरण मिलने पर नए पौधों में अंकुरित होते हैं, जैसे डबल रोटी है, राइजोपस है या फर्न्स है। प्रश्न नंबर 7, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर लिखिए। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो अपने एक ही फूल में होता है उसको हम नर और मादा का मिलना एक ही पुष्प में, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन जब अलग उसमें मिलता है, अलग किसी फूल के साथ मिलता है तो उसे हम क्रॉस पर परागण कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब परागण के उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। माध्यम क्या होता है? वायु, जल, कीट द्वारा।
और क्रॉस पॉलिनेशन में वायु, जल और कीटों जैसे मादों की आवश्यकता होती है। इसमें नहीं होती है, इसमें होती है। विविधता, नए पौधों में आनुवांशिक विविधता नहीं होती। जो नए पौधे बनते हैं वो पहले जैसे ही बनते हैं, लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें नए नए पौधे बनते हैं, नया रंग कोई बनता है। आपने देखा होगा गुलाब का पिंक कलर का भी गुलाब होता है, तो वाइट और पिंक रेड के मिलने के कारण होता है वो। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों का नामांकित कीजिए। ये आपको चित्र बुक में मिल जाएगा, मैं नीचे भी दे दूंगी, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन, इनमें किसी की भी आवश्यकता, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। बीज कैसा? इसमें बीज का निर्माण नहीं होता, इसमें बीज का निर्माण होता है। युग्मक, नर व मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। समानता, संतति पूरी तरह से जनक के समान होती है। संतति में दोनों जनकों के लक्षण मिश्रित होते हैं, यानी जो बच्चा होता है उसमें उसके दोनों के लक्षण उन दोनों में होते हैं। प्रश्न नंबर 10, बीजों के प्रकरणन को विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाते हैं? क्या होता है कि बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं? सबसे अच्छा उदाहरण है इसका वायु। वायु के द्वारा हल्के जो होते हैं वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उदाहरण भी दिया है बच्चों, आप उदाहरण भी लिखिए। जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, कांटेदार या हुक वाले बीज जो कपड़ों में चिपक जाते हैं, फल के फटने से। फल क्या है? बहुत ज़ोर से, जब जैसे कॉटन का जो फूल होता है उसमें बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है, बीज फट जाता है और उससे अलग अलग दूर दूर वह फैल जाता है। चलिए बच्चों, अब आप ये काम अपना पूरा कर लीजिए और मैं आपको चित्र भी दूंगी, वो चित्र भी आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं।